एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। न ज्यादा जमीन थी, न पैसा, न कोई बड़े परिवार। बस एक कच्ची सी झोपड़ी, दो बैल, थोड़ी सी खेती और एक वफादार कुत्ता शेरू। हरिराम के घर में शेरू के अलावा एक और सदस्य थी, किरण। किरण उसकी बेटी थी। माँ बहुत पहले बीमारी में चल बसी थी। उस दिन के बाद किरण ने जैसे बचपन छोड़ दिया। उम्र छोटी थी, जिंदगी का बोझ बहुत बड़ा। सुबह सुबह पानी भरना, बैलों को चारा देना, पिता के लिए सूखी रोटी तैयार करना और फिर फटी चप्पलों में सरकारी स्कूल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। क्या औरतें अक्सर ताना मारती, अरे हरिराम, लड़की को पढ़ाकर क्या करेगा? आखिरकार जाना तो पराये घर ही है। हरिराम शांत स्वर में बस इतना कहता, गरीबी मेरी है, मेरी बेटी की नहीं। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कर्ज बढ़ गया। कई रातें ऐसी आई जब घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। किरण चुपचाप कहती, बाबा आज मुझे भूख नहीं है, और वह बिना खाए सो जाती। एक दिन हरिराम टूट गया। उसने धीरे से कहा, बेटी शायद तुझे स्कूल छोड़ना पड़े। किरण ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बोली, आप खेत मत छोड़ना पापा, मैं काम कर लूंगी। हरिराम का दिल भर आया। शेरू पास बैठा सब सुन रहा था। वह चुपचाप आया और हरिराम के पैर के पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, हिम्मत रखो, मैं हूँ। शेरू हरिराम का कुत्ता नहीं था। हरिराम जब खेत जाता, शेरू साथ चलता। जब खाना कम पड़ता, हरिराम अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा पहले शेरू को देता। गांव वाले हंसते, आदमी आदमी खुद भूखा है और कुत्ते को खिला रहा है। हरिराम मुस्कुरा कर कहता, जब सब छोड़ देंगे तब ये मेरा साथ देगा। एक सुबह शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और खेत की ओर दौड़ पड़ा। हरिराम उसके पीछे गया। शेरू एक झाड़ी के पास मिट्टी खोद रहा था। थोड़ी देर में जमीन से एक पुराना घड़ा निकला। घड़ा खोला गया, अंदर सोने के सिक्के थे। हरिराम के हाथ कांपने लगे। किरण ने पहली बार अपने पिता की आंखों में उम्मीद देखी, लेकिन हरिराम ने खजाना पंचायत को सौंप दिया। जांच के बाद फैसला हुआ, खजाना उसी का है जिसकी जमीन में मिला। कर चुका, खेत संभले, घर पक्का हो गया। लेकिन किरण को स्कूल में ताने अभी तक मिलते। किसान की बेटी पढ़कर क्या करेगी? किरण चुप रहती। रात को दिए की रोशनी में पढ़ती। शेरू पास बैठकर किताबों पर सिर रख देता। किरण मुस्कुरा कर कहती, अगर मैं आगे बढ़ी ना तो पहली किताब तुम्हारे नाम की लूंगी। एक रात चोर आए। किरण डर से कांप रही। शेरू ने जान की परवाह नहीं की। उसने चोरों पर हमला किया। चोर पकड़े गए, लेकिन शेरू गंभीर रूप से घायल हो गया। किरण उसके पास बैठकर रोती रही। तुमने हमें सब कुछ दिया, हम तुझे बचा नहीं पाए। शेरू ने आखिरी बार उसकी ओर देखा, मानो कह रहा हो, अब तुझे मजबूत बनना है। और उसकी सांसें थम गई। शेरू को उसी खेत में दफनाया गया जहाँ किस्मत बदली थी। किरण कई दिन नहीं बोली, फिर एक दिन बोली, मैं हारूंगी नहीं तुम्हारे लिए। सालों बाद किरण गांव की पहली लड़की बनी जिसने कॉलेज पूरा किया। आज वह बच्चों को पढ़ाती है। Okay, everyone, let's say it together. Like, share, and subscribe to our channel, friends! Thanks for watching.